नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जो लोग नए भारत को जानते हैं, जो भारतीय सेना की क्षमताओं को, उनके शौर्य को जानते हैं, जो मोदी के संकल्प को जानते हैं, वो ये जानते थे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जानते थे कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। और पूरी दुनिया ने वो भीषण संघर्ष देखा। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक ही रात में, कुछ घंटे में, सिर्फ 25 मिनट में पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक जाकर घर में घुसकर मारा। 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, मिट्टी में मिला दिए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को सुपुर्दे खाक कर दिया। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो 3 दिन तक पाकिस्तान को इतनी बेदर्दी से मारा कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है, जो ठोकता है, बुरी तरह से ठोकता है। और 3 दिन के बाद जब भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से सैन्य कार्रवाई रुकी, तब अलग अलग तरह के नैरेटिव, अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग तरह की बातें जो हैं वो सामने आई। लेकिन पहले कल राष्ट्र के नाम संबोधन में और अब आज भारत के वीर सिपाहियों के बीच, भारत के वीर सेनानियों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यह दुनिया को साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। सिर्फ जो सैन्य कार्रवाई है वो फिलहाल स्थगित की गई है। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और भारत अपने ऊपर होने वाले आतंकी हमलों और जो सैन्य दुस्साहस है उसका मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा, घर में घुसकर मारता रहेगा, अपने तरीके से मारेगा, अपनी मर्जी से मारेगा। जिस वक्त ये सैन्य विराम हुआ था, जिस वक्त ये जो दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई रुकी थी, तब अमेरिका की तरफ से कुछ बयान आए थे। आज अब से कुछ देर पहले भारत की तरफ से उन पर भी साफ तौर पर दो टूक कह दिया गया है कि कोई मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं है, न ट्रेड की, न इसके अलावा कश्मीर की। भारत ने फिर से साफ किया है कि भारत अगर बात करेगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दों पर बात करेगा। एक, आतंकवाद के मुद्दे पर, और दूसरा यह कि पीओके, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, वो हमें मिलना चाहिए। दो टूक में आज ऑपरेशन सिंदूर के जारी होने के क्या मायने हैं और 3 दिन का जो रणक्षेत्र था उसमें भारत किस तरह से उभर कर सामने आया है, भारत ने क्या कुछ हासिल किया है, इस सब पर आज दो टूक चर्चा होगी। लेकिन साथ साथ चर्चा आज यह भी होगी कि मोदी ने जो आज एक बार फिर से प्रण लिया है, और आज जो मोदी का प्रण है, आज उस पर भी दो टूक चर्चा होगी। मोदी का प्रण, आतंक के आका से रण। दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। मोदी का प्रण, आतंक के आका से रण। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा देखिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के वीर सेनानियों के बीच पहुंचे तो क्या माहौल था, क्या जज्बा था, और किस तरह से उन्होंने सैनिकों का और देश का मनोबल बढ़ाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो कहा था वो भी, उसमें से भी आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की जो परमाणु ब्लैकमेलिंग की नीति थी, जो परमाणु, जो न्यूक्लियर छतरी थी, कैसे भारत ने उस छतरी को फाड़ करके उसके चिंदे चिंदे उड़ा दिए। ये सब आज दो टूक में होगा। उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना, हमें लगातार मुस्तैद रहना, हमें तैयार रहना, हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा साफ कर दिया, यह नया भारत है, यह शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई युद्ध करेगा तो यह नया भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तब उसके कई मायने हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के वीर सैनिकों के बीच थे तब उसमें से कई मैसेज भी थे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे एयरबेस पर तो फिर बाकायदा उनके पीछे S-400 भारत की जो एयर डिफेंस प्रणाली है
वो भारत की एयर डिफेंस प्रणाली दिख रही थी जिसने पाकिस्तान की तमाम मंसूबा पर पानी फेर दिया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बात कर रहे थे उसके ठीक पीछे भारत के तमाम लड़ाकू विमान खड़े थे और उसमें से भी एक बड़ा मैसेज था, क्योंकि पाकिस्तान ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उसको लेकर दावा किया था कि हमने यहां भी भारत पर हमला किया है, यहां भी हमने अटैक किया है। तो एक तरह से पाकिस्तान के झूठ को तो बेनकाब किया ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ साथ जवानों की हौसला अफजाई तो की, देश की हौसला अफजाई तो की, पर कुछ हल्के फुल्के क्षण भी आए इस पूरे दौरान, इस बातचीत के दौरान, वो भी आपको जरूर सुनने चाहिए। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के वीर सैनिकों के बीच पहुंचे तो कैसे उनके साथ परिवार के एक सदस्य की तरह घुल मिल गए। देखिए जरा। हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह वाह। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपके आंसर हमारा मोरल बहुत हाई है। ये सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया आपको टेक्नोलॉजी। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। ये जो काम हुआ और जम्मू कश्मीर का किसी ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी हैं सब। इस दिन में यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात कट्टा से रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका साथ निभाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर। शाबाश। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम, अरे आपके नेतृत्व आग लगा दूंगा दुश्मन हो जाए सावधान, और एक परमाणु बम से कम नहीं है भारत का जवान। ये भारत के वीर सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद कर रहे थे आदमपुर एयर स्टेशन पर, जिसको पाकिस्तान ने कहा था कि हमने वहां पर गोला मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो पाकिस्तान का झूठ भी पकड़ा और साथ साथ एक मैसेज भी दिया। तो आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इन सब पर चर्चा से पहले आइए एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर था इसके क्या मायने हैं। इसको समझना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर, वार भरपूर, क्या ऑपरेशन सिंदूर में हुआ? भारत ने एक बार फिर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा, यह ऑपरेशन सिंदूर था। पहले वार में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर था वहां पर 9 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया, जिसमें कई बड़े सैन्य कमांडर, कई बड़े आतंकी कमांडर थे, उन सबको मिट्टी में मिला दिया। बेहद बड़े कमांडर थे। ये ऑपरेशन सिंदूर। बौखलाए पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत ने भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम था, भारत ने उसकी श्रेष्ठता, भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम तो उसकी श्रेष्ठता साबित हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम हमले मिट्टी में मिला दिए गए। भारत ने पाकिस्तान की उसके बाद पूरी डिफेंस लाइन को ही तहस नहस कर दिया। जिस तरह से सटीक हमले किए, पूरे पाकिस्तान की जो डिफेंस लाइन थी उसको भारत ने तहस नहस कर दिया। और इतना ही नहीं किया, भारत ने 3 दिन तक पाकिस्तान को इतना मारा कि उसकी हवा निकल गई। और इसीलिए पाकिस्तान भागा हुआ आया था कि हमको अब युद्ध नहीं करना। ये भारत ने दरअसल इस बार पाकिस्तान के साथ किया। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स तबाह किए। इसके मायने समझते हैं, इसके मायने समझने चाहिए, हर भारतवासी को समझने चाहिए। और साथ साथ पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग थी, उस नीति को भारत ने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। अब पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की आड़ में आतंकी ठिकाने नहीं चला सकता, यह साफ है। और इसके साथ साथ भारत ने जो न्यू एज वॉरफेयर है उसमें भी अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। न्यू एज वॉरफेयर क्या है ये, इसको भी आज समझेंगे। आज दो टूक में मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित जी जुड़ गए हैं और रक्षा मामलों के एक्सपर्ट हैं और लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं ब्रिगेडियर साहब। मेरे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वैश्विक मामलों के जानकार हैं।
और मेरे साथ एसपी वैद्य जी हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर, लंबे समय तक आतंकवाद से लड़ते रहे। वहाँ पर आतंकवाद की उनकी जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी है उसको उनसे बेहतर कौन जानेगा। अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, और मेरे साथ दिव्यांश काला जुड़े हैं जो हैं वो स्ट्रैटेजिक मामलों के जानकार हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, मैं सबसे पहले आपसे सर ये समझना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, भारत ने सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम अपनी शर्तों पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये स्टेटमेंट आदमपुर में, इसको डिकोड कीजिए, इसको बताइए क्या मायने हैं इसके। जी, आपने देखा जो 6-7 की रात से लेके 10 तारीख तक पाकिस्तान की जो पिटाई हुई है उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिगेडियर साहब की आवाज जरा दीजिए, ब्रिगेडियर साहब की आवाज जरा दीजिए, आवाज का वॉल्यूम दीजिए ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब। जी, अभी आ रही है आवाज? जी जी, 6 और 7 मई की रात को जो हमने अटैक किया और तब से लेकर 10 तक जो पिटाई उसकी हुई है, उसका हश्र और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बातचीत के लिए रिक्वेस्ट किया। नॉर्मल तरतीब के मुताबिक जिसे ज़रूरत होती है वो डीजीएमओ बात करता है, और इस बार उन्होंने आगे चल करके हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया और बात करने की पेशकश की, और इन्होंने एक्सेप्ट किया। और इस बातचीत के जरिए बहुत क्लियर हो गया कि पाकिस्तान इससे आगे नहीं जाना चाहता, वैसे ही बहुत ध्वस्त हो चुका था। और जब इस बात को हुआ तब दोनों ने तय किया कि ठीक है, सीज फायर माना जाए, और सीज फायर का उल्लंघन अगर होता है तो जवाबी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली वही किया। लास्ट नाइट के बाद में उसने 200 से ज़्यादा ड्रोन भेजे, हमारी बहुत सारी लोकेशंस पे फायर किया, और उसका नतीजा आपने देखा कि हमने फिर उसके अगले दिन उसके ऊपर अटैक किया। उसके जो 11 नहीं, ब्रिगेडियर साहब मैं ये समझना चाहता हूं, जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया, सीज फायर शब्द का तो भारत इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया, फिर से आतंकी गतिविधि हुई या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम अपने शर्तों पर मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसके क्या मायने हैं सर? जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम हैं और दोनों तरफ से एक्टिविटी होती है तो आप ये देखिए कि आज भी जैसे शोपिया में हमने 3 टेररिस्ट मारे हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये छोटी मोटी एक्टिविटी अभी भी होगी। लेकिन जो मैं प्रधानमंत्री जी की बात से समझता हूं वो ये है कि अगर कोई बड़ा अटैक होता है, उनके ड्रोन्स एयर स्पेस, इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हैं, हमारे किसी भी इंस्टॉलेशन के ऊपर, सिविलियन टारगेट के ऊपर हादसा होता है, तो ये सीज फायर का एक्चुअल उल्लंघन माना जाएगा, और उसके जवाब में अपने टाइम और चूजिंग, अपनी टाइम के हिसाब से, अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से हम उनके टारगेट्स को पनिश करेंगे। तो इट्स ए टेम्परेरी मेजर एज आई अंडरस्टैंड, जो सीज फायर के अंदर इस बार हमने साबित किया है। और जो न्यू नॉर्मल दिया है प्रधानमंत्री ने कि ऑपरेशन सिंदूर अब हमारी नीति है। पहले हम कड़क निंदा कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा हादसा होने पर हम कड़क जवाब देंगे, और वो कड़क जवाब ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित होने का या टेम्परेरीली स्टे करने का मतलब यही हुआ कि अभी तक हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, आप फिर बदमाशी कर सकते हो, और ऐसा अगर कोई हादसा होता है तो आपको करारा जवाब मिलेगा। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। आपको जवाब मिलेगा। अगर आप देखें तो कुल मिलाकर क्या होता था कि भारत में जब कभी आतंकी हमला होता था और वो पाकिस्तान की सरजमी पर इसकी प्लान होती है, तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है, तो हम पाकिस्तान को डॉजियर देते थे। लेकिन इस बयान का एक मतलब है, आप डॉजियर नहीं देंगे, डोज देंगे, डोज। और डोज क्या होगी? वो डोज ऑपरेशन सिंदूर की डोज होगी कि 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी जो अड्डे थे उनको मिट्टी में मिला दी, ये डोज। और ये इस डोज के मायने हैं, पर सवाल ये इस डोज के कितना असर, कितना फर्क पड़ेगा इन सब पे। एसपी वैद्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपने कश्मीर में जो है और बाकी देश भर में जो आतंकी गतिविधियां होती रही हैं, मैं इसको इस तरह से समझना चाहता हूं, आज के प्रधानमंत्री के बयान को यह भी हमको देखना चाहिए कि सरकार ने यह भी दावा किया था जब 370 हटा था कि भाई 370 हटा, उसके बाद वहां पर टेरर एक्टिविटी जो हैं वो बंद हो जाएंगी,
हमने ये भी सुना कि भाई जब जो इनका जो तमाम आतंकवादी हैं, आतंकी संगठन हैं, उनका जो फाइनेंशियल मॉड्यूल को भारत ने धीरे धीरे तहस नहस किया, उससे भी लगता था कि भाई आतंकवाद खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमने एक बार ये भी देखा कि जिस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, और साथ साथ भारत ने इसके अलावा जो नोटबंदी की, इन सब समय जब भारत ने तमाम कदम उठाए, तब बार बार हमने ये सुना कि भाई आतंकवादी घटनाओं पर इससे फर्क पड़ेगा, आतंकवादी घटनाएं रुकेंगी। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन पहलगाम होता है, पहलगाम में ये सब कुछ होता है, और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। इसके क्या मायने हैं? इसमें से क्या निकल कर आएगा? क्या हम माने, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, तो हमने डेटरेंस की एक और लंबी लकीर खींच दी है? अशोक जी नमस्कार, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं 370 के बाद जो कार्रवाई हुई और बहुत हद तक हालात में बेहतरी आई, वो हमारे अंदर जो टेररिस्ट थे, जो इकोसिस्टम था, जो यहाँ स्पोर्ट स्ट्रक्चर था, जो यहाँ OGW नेटवर्क था, या फाइनेंशियल बैकिंग करने वाले लोग थे, ड्रग पेडलर थे, उन सब पर प्रहार हो रहा था। लेकिन क्या बदला पहलगाम के अटैक ने और जो ऑपरेशन सिंदूर ने? न्यू नाम बना दिया। आपने जो एक थ्रेशोल्ड था, वो आप पहले इधर था, अब आओ थ्रेशोल्ड इधर ले गए, क्योंकि जो इनके आका थे, जो जहां से ये ओरिजिनेट होता था, आप इमेजिन करें इसका इम्पैक्ट कि जहां जो हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, जो लश्कर तैयबा का मुरीद की हेडक्वार्टर है, जो भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर है, जिसको टेररिस्ट इस्तेमाल करते थे, हर चीज वहां से प्लान होती थी, वहां से लॉन्चिंग होती थी, वहां सारी रणनीति इनकी बनती थी। वहां जाके हिट करना, वो जो 9 अड्डे हिट किए 6 और 7 की रात को, उससे टेररिस्टों में दहशत पड़ गई। उन हेडक्वार्टर तीनों टेरर आउटफिट के उड़ा देना बहुत बड़ी बात है। और जो भारत ने ये जो 9 तारीख को किया और ब्रह्मोस को इस्तेमाल करके जो कैराना हिल्स में हिट किया, जहां सारी ये जो अम्ब्रेला थी ना, जिसके छतरछाया में जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला, जिसको पाकिस्तान इस्लामिक बम करके इस्तेमाल करता था, ब्लैकमेल करता था, उसको प्रधानमंत्री ने एक्शन ऐसा लिया कि उसको आज वहां आप देख रहे हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां जो हमारी हिट हुई है, उससे वो बिल्कुल तहस नहस हो गया और ये अम्ब्रेला ही फाड़ दी। और जिस अम्ब्रेला को इस्तेमाल करके वो ब्लैकमेल करता था, वहां जितने भी न्यूक्लियर बम थे, मुझे नहीं मालूम कितना नंबर था, और जो वहां साइंटिस्ट थे, उससे भी बड़ी बात, जो ये जानते थे, आफ्टर ऑल उस कैराना हिल के अंदर उन्होंने तैयारी की थी कि हमने इसको इस्तेमाल करना है, तो वहां अंदर जो उनके सब माइंड थे जिन्होंने ये तैयार करना था, उसको ही खत्म कर दिया। आज अच्छा, इसका पाकिस्तान का जो अम्ब्रेला था डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम, उसको टोटल पंक्चर कर दिया। आज नंगा है पाकिस्तान। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि ये वो सांप था जिसकी दोनों फैंग्स निकाल दिया और जहर निकाल दिया। अब ये फुफवार ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं कह रहा कि जो अंदर टेररिस्ट है वो इंसिडेंट नहीं करेंगे, अब तक हैं, करेंगे। लेकिन भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये न्यू नाम है। अगर आप दोबारा हिम्मत करोगे पुलवामा या पहलगाम जैसा करने का, तो आपको अंदर घुस के, आपको जहां से ये ओरिजिनेट होगा,
आप जमीन में जहां भी जाओगे आपको वहां जाके ठोकेगा। ये रणनीति आज तक नहीं थी। इसने रूल ऑफ द गेम बदल दिए। मैं समझता हूं अगर मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान को इस तरह से दबोचा है कि उसकी टांगे और हाथों में दोनों जगह बेड़ियां बना दी। और ये जो रणनीति बनाई है ना कि बात हम करेंगे तो सिर्फ पीओके पर या टेररिज्म पर बात करेंगे और कोई बात नहीं होगी, और पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। और आप पाकिस्तान को ट्रेड की, ड्रग्स की बहुत जरूरत है। वो 10 गुना कीमत पे नहीं खरीद सकता दूसरों से, वो भारत ही चाहिए। तो भारत तो ट्रेड तो साफ ही मना कर दिया गया है कि ट्रेड रेट तो सर मतलब वो भूल ही जाइए कि पाकिस्तान वो सोचे। और ट्रंप साहब जी भी कह रहे हैं, उसको भी भारत ने एक तरह से जो है लगभग जो है उसका जो है पूरा बकिया उधेड़ दिया कि हमें ना ट्रेड ना करना, ना हमको कोई मध्यस्थता चाहिए। वो विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी जो एसपी वैद्य जी कह रहे थे किराना जो पर्वतों पर जो अटैक हुआ ब्रह्मोस का, उसको लेकर भारत की सेना की तरफ से ये कहा गया कि भाई, और बड़ा मुस्कुराते हुए कहा गया, बड़ी रहस्यमयी मुस्कान थी कि भाई हमको थोड़ी पता है कि उनके परमाणु वो कहाँ हैं, लेकिन किराना पहाड़ियों पर जो अटैक हुआ उसके वीडियोस पाकिस्तान से आ रहे हैं और पाकिस्तान से ही अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। जो वीडियोस आ रहे हैं उसके बाद कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उसके बाद जो है जो भूकंप आया उससे भी जोड़ रहे हैं। ये सब जो कहानी है इसको आप कैसे इसको देखेंगे, कैसे क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, किराना जो है वो सरगोदा के पास है और ये इनका एक बेसमेंट था जहां पर इन्होंने अपना न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे थे। और यहाँ पर जब हमने हिट किया तो उसके बाद जो है वहां पर एक मशरूम जैसे बादल निकले, जो मतलब पिक्चर दिखाई दे रही है, तस्वीरें दिखाई दे रही है। और इससे ये इनके यहाँ जो है न्यूक्लियर जो है रेडिएशन का भी जो है कुछ अंश मिलने शुरू हो गए हैं, जिसको कहा जा रहा है, जो न्यूज़ है कि अमेरिकन और टर्किश जो है हवाई जहाज यहाँ से उसको कलेक्ट करके ले गए हैं, ये पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे। तो इनका न्यूक्लियर वाला जो ब्लैकमेलिंग था उसको हमने हिट किया है और ऑपरेशन सिंदूर से इससे हमने प्रूव किया है कि आप जो है टेररिज्म नहीं कर सकते। 1000 कट्स की जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं वो नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये कंटिन्यू रहेगा टेररिज्म को लेकर। जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, हमारे बायलैटरल डिस्प्यूट जो है बिल्कुल अलग रहेंगे। और जो हमने इस पे हिट किया है वो इंटरनेशनल मैसेज भी गया है वर्ल्ड को कि टेररिज्म के खिलाफ हम कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी देश के किसी भी राजनीतिक नेताओं की बात हम नहीं सुनेंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज गया है पाकिस्तान को कि अब तुम जो है टेररिज्म को लेके जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करते थे, उसके पीछे जो टेररिज्म को बढ़ावा देते थे, वो कोई जो है अब हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब तुमको सोचना है कि क्या करना है। न तो तुम न्यूक्लियर से हरा भी सकते, और ठीक है आप करेंगे भी तो क्या करेंगे, 2-4 जगह मारेंगे। हमारी जो स्ट्राइक होगी तो वो आप छोटे से हैं, क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप तो खत्म हो जाएंगे। वहां पे जो है सैकड़ों 2-3 जनरेशन तक ना वहां पानी रहेगा, ना कृषि रहेगी, ना लोग रहेंगे, सब कुछ जो है कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो आप जो है टिट फॉर टैट की पॉलिसी जो हम करेंगे तो उसके खमियाजे आपको ज्यादा भुगतने पड़ेंगे बनिस्बत की आप हमें करने की कोशिश करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर ने एक न्यू नॉर्मल ऑफ न्यू इंडिया की जो आधारशिला रखी है, शायद अब पाकिस्तान फिर से जो है घुसपैठ करने के लिए अगर तैयार होगा तो उसके ऊपर जो है एक बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट, सिक्योरिटी कॉस्ट, ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट और इंटरनेशनल में एक मैसेज जाएगा कि भारत ने तो एक संदेश दे दिया और फिर भी आपने किया। हर चीज की जो है हर ऐसे दुस्साहस की कीमत जो है चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत इतनी बड़ी होगी पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी कि उसकी जो है 7 पुश्ते वो कीमत चुकाएंगी। सिर्फ पाकिस्तान के इस वक्त के हुक्मरान, इस वक्त के जो सेना में लोग हैं वो नहीं, पाकिस्तान की 7 पुश्ते चुकाएंगी। वो जो है उस तरह का भारत ने एक लकीर खींच दी है। तो न्यू इंडिया के लिए दरअसल घर में घुसकर मारना ये न्यू नॉर्मल है कि हम घर में घुसकर जो है, अब ये जो है ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होता कि हम लोग जो है विकल्प के रूप में करते हैं, ये न्यू नॉर्मल है। और ये अगर पाकिस्तान को समझ आ जाएगा तो फिर उसका क्या असर होगा, इसको समझना जरूरी है। लेकिन सवाल ये भी है
कि पाकिस्तान तो एक पागल मुल्क है, क्या उस पर ट्रस्ट करा जा सकता है? अगर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो फिर क्या किया जा सकता है? इस पर आऊंगा अवधेश जी आपके पास, लेकिन एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। मोदी का प्रण, आतंक के आका से रण, ये चर्चा अभी जारी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मोदी का प्रण, आतंक के आका से रण। जो नई लकीर भारत ने खींच दी है वो साफ है कि अब पाकिस्तान अगर कोई भी दुस्साहस करेगा तो उसको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि उसकी पुश्तें याद रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर कह दिया कि ये नया भारत है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो हम घर में घुसकर मारेंगे, अपने शर्तों पर मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। इस सब को लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए सेना तैयार है, आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। और अब ऑपरेशन सिंदूर या घर में घुसकर मारना एक न्यू नॉर्मल है। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वैश्विक मामलों के जानकार, SP वैद पूर्व DGP जम्मू कश्मीर, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दिव्यांश काला है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक और रणनीतिक मामलों के जानकार। अवधेश जी, सवाल यह है कि हम कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ अचीव किया, पर पाकिस्तान एक पागल मुल्क है। उनकी न्यूक्लियर जो उनकी ब्लैकमेलिंग की छतरी थी वो तो हमने फाड़ दी है, अब क्या? देखिए, प्रधानमंत्री ने कल जो बोला है और आज बोला है वो दोनों को मिलाइए, और उसके पहले जो हमारे तीनों सेनाओं के DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जरा उनकी प्रखरता को और मुखरता को देखिए कि ये एक भारत ने, मैं इसको दूसरे रूप में अभी प्रस्तुत कर, देखिए भारत ने केवल सीमा पार आतंकवाद पर घर में घुस के प्रहार करके उसको विनष्ट करके उनके मतलब आइडियोलॉजिकल अटैक करके दुनिया के सामने नंगा करने की कोशिश ही नहीं की है। वर्ल्ड के लिए फाइट अगेंस्ट टेररिज्म का एक मानक दिया है, और साथ ही जो दुनिया के बड़े देश सीख देते हैं उनके सामने एक चेतावनी दी है कि हमारा स्वदेशी जो हथियार है वो इस पोजीशन में है कि आप ये न समझिए कि भविष्य में सीमा पार आतंकवाद से हम संघर्ष करेंगे और उस समय आप साथ नहीं खड़े होंगे तो हम इनको नष्ट नहीं कर सकते हैं। इस समय जो ट्रंप की समस्या हो गई है वो ये हो गई है कि भैया ये तो हमारा काम था। अगर भारत इस ढंग से मुखर होकर के साहस के साथ कैसी कार्रवाई करता है, उस पर अड़ा रहता है, पाकिस्तान को पंगु बना देता है मिलिट्रीली, पाकिस्तान के आतंकवादियों को बिल्कुल नष्ट कर देता है, तो दुनिया का नेता वो होगा कि हम रहेंगे। तो कम से कम दुनिया के जो कमजोर देश हैं, जो भयभीत रहते हैं या जिनको आतंकवाद से मुकाबला करना है, वो भारत के मानक को फॉलो करेंगे, उससे सहयोग करेंगे कि वो अमेरिका के पास जाएंगे जो केवल व्यापार कर रहा है। तो ट्रंप साहब की जो अभी अचानक जो है भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश दिखने लगा है, जो लिख रहे हैं, दोनों प्रधानमंत्रियों के बारे में वो बोलने लगे हैं, और एक इतने भले इशू को जल्दीबाजी में श्रेय लेने की होड़ में जो उन्होंने जो है उसको कहते हैं रेर पीटना कहते हैं एक लड़ाई को, वो किया है, उसके पीछे उनका अपना कारण है, वो उसके लिए। और भारत की समस्या यह है मुझे और हमारे भी, मैं तो जो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, देश के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होता है कि टीवी पर बैठिए तो उस तेवर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसमें एकदम से मीन में उसमें वो उतने मध्यम बाणी से नहीं चलती है इस समय। भाई प्रधानमंत्री आज आदमपुर में गए
तो पाकिस्तान नंगा हुआ क्योंकि आदमपुर को उसने कहा कि हमने काफी कुछ नष्ट कर दिया। हाँ। दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री ने जाकर दुनिया को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, वो भी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते थे, लेकिन आदमपुर को सेलेक्ट करने का मायने भी यही है कि पाकिस्तान का जो झूठ है उसको जो है दुनिया के सामने। पाकिस्तान का नहीं, ये भारत में, और भारत में जो एक इकोसिस्टम है कुल घातियों का, उनके लिए अब मैं कुल घाती जो अपने पितरों और पूर्वजों का के नाम को कलंकित कर रहे हैं कि अपने देश की बजाय चीन और पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहे हैं। भारत को सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन उनको 9 तारीख के सुबह पता चल गया कि भारत ने एक भी विमान नहीं गिराया। भाई 7 बजे आपको कैसे पता चल गया, ये तो पूछा जाना चाहिए ना। तो जो लोग भी टीवी पर बैठते हैं वो देश के वातावरण को उस रूप में, देश में इन लोगों ने एक जो मायावी राक्षस की तरह भारत को ही कमजोर करने की कोशिश की है। भारत के इतिहास में नहीं, देखिए दुनिया के इतिहास में ये जो एक युगांतकारी पराक्रम भारत ने दिखाया है, एक युग का अंत हुआ है भारत की दृष्टि से, केवल आतंकवाद के ही मामले में नहीं, जम्मू कश्मीर इशू के मामले में, भारत पाकिस्तान संबंध के मामले में, जो इस्लाम का एक पार्ट जो जिहादी सलाफी मतलब टेररिज्म है उसके आइडियोलॉजी और उससे फाइट के मामले में, और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे टेररिज्म को डील किया जाए, कैसे एक रोज स्टेट से डील किया जाए, उसके स्टैंडर्ड पेश करने का जो किया है आने वाले समय में नहीं, पुस्तकों लेकिन में मेरा लिखी सवाल जाएगी। फिर भी एक बात है अवधेश जी, मैं उस सवाल में फिर आता हूं। पाकिस्तान तो एक पागल मुल्क है ना, वो तो वहां तो पागलों की बारात है। इस तरह से वहां पर जो सेना अध्यक्ष है, वहां का जो, अगर सोचिए कि वहां का सेना अध्यक्ष इतनी पिटाई की, वहां का प्रधानमंत्री इतनी पिटाई के बाद कह रहा है कि हम, तो पागलों का मुल्क है। और वहां पर जो है अभी भी वो पागल आतंकवादी जिनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखती, वो कह रहा है कि मैं मर क्यों नहीं गया, लेकिन वो जिंदा है। तो सवाल है उसमें, हाँ, इसका दूसरा पक्ष देखिए, आतंकवादी को यही कह के तैयार करते हैं ना कि तुम्हारा इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है कि मुजाहिद बिन करके तुम जो है शहीद हो, और तुमको जो है मृत्यु के बाद तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है। जो दुनिया को सीख देने वाला जैसे मोहम्मद मार के बाद अगर रोते हुए कह रहा है, आप सोचिए आइडियोलॉजिकली कितना बड़ा है, मार के बाद रोते हुए कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया, उसकी आंखों से आंसू है। इसका मतलब वो झूठ फैला रहा था, मृत्यु का भय उसे भी है, इस्लाम के नाम पर झूठ फैला रहा है। तो इसको देखिए कैसे सामने आ रहा है चीजें। तो ये चीजें ये धीरे धीरे स्पष्ट होगी। क्या कोई कल्पना करता था? मैं पूछ रहा हूं, 15 एकड़ में फैले हुआ बहावलपुर में मरकजे सुभान अल्लाह, हाँ, जो पूर्व डीजीपी साहब है जम्मू कश्मीर के, अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने सैकड़ों बार उसकी तस्वीर देखी होगी जब डीजीपी में रहे होंगे। जी, अब करीब 71 हजार स्क्वायर गज हुआ, एक 71,000 स्क्वायर गज में फैला हुआ किला, जिसको वहां की सेना के नेताओं ने जो है फैलाया। बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, जैसे उसकी स्वागत होती थी संसद में, उसको मसूद अजहर साहब बोला जाता था। उसको तो जब भारत उस पर अटैक कराता था, मालूम है कि इस पागल को बड़े बिना घोषित किए हुए आइडियोलॉजिकली उसको नंगा करके दुनिया के सामने ये कर रहे हैं, और मालूम था कि इसको पाकिस्तान की सेना और सत्ता अपने पर अटैक मारेंगी और मान के इसको रिटेलिएट करेगी। ये हम भले आतंक, उसके हिसाब से पूरी तैयारी हुई है। और उसी तो एक नया दौर है। सुनिए, इसमें मैं ये कह रहा हूं कि देश के लोगों को आत्मविश्वास रखना चाहिए। मुझे बहुत हैरत हुई, आपको बता रहा हूं, कि बीजेपी के पुराने वर्कर, सांसद, मैं कह रहा हूं अनेक आरएसएस के वर्कर, वो पाकिस्तान के नैरेटिव में फंस के और अपनी सरकार और उसका विरोध कर रहे थे। समझ तो इसको फोड़ने के नहीं, इसको फोड़ने की जरूरत है। कठिन समय में चीजों को समझते हुए सब कुछ प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली, सब कुछ नहीं बोला जा सकता है। कुछ कर्तृत्व को समझ के उसके हिसाब से संकेतों को समझ के। एक बात प्रधानमंत्री ने बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि न्यू एज वॉरफेयर में भारत ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी, साबित कर दी। ये न्यू एज वॉरफेयर में कैसे श्रेष्ठता साबित की, ये बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि अब जो युद्ध होंगे वो टेक्नोलॉजी के युद्ध होंगे, अब जो युद्ध होंगे न्यू एज वॉरफेयर के होंगे। उसको कैसे, उसको समझने का हो, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना?
तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन मैं के जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो मोदी का प्रण, आतंक के आका से रण। अब भारत ने तय कर लिया है आतंक के आका को आतंकी घटनाओं पर डोज जो है, डोजियर नहीं दिया जाएगा, डोज दी जाएगी, घर में घुसकर मारा जाएगा। इसी को लेकर हम चर्चा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदमपुर एयरबेस गए। पहले भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस जो हैं उनको उड़ा दिया, तहस नहस कर दिया। सोचिए कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी, जहां से वो सोचते थे कि वो अपने विमान को उड़ाएंगे, भारत पर हमले करेंगे, उनको तहस नहस कर दिया। जी जल्दी से। हाँ, प्राइम मिनिस्टर आदमपुर एयरबेस चले गए। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, पाकिस्तान देख रहा है कि उनके प्रधानमंत्री और नूर खान एयरबेस पर जाके दिखाए, बहुत सही, सरगोजा एयरपोर्ट पर जाके दिखा जाए। बिल्कुल, 3 एयरपोर्ट है, हिम्मत है पाकिस्तानियों को तो उस एयरपोर्ट पर जाकर दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारा एयरपोर्ट सुरक्षित है और तुम्हारा है। ये चुनौती भारत को देना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिखा दिया, तुम जाकर दिखाओ। मैं, मुझे लगता है अवधेश जी की बात जो है पाकिस्तान में भी लोगों तक सुन पहुंचेगी और पाकिस्तान की सेना को वहां के प्रधानमंत्री को चुनौती है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री गए आदमपुर में, वैसे नूर बेस पर जाके दिखाएं अगर हिम्मत है। और यहीं से शायद जो है न्यू एज वॉरफेयर है। दिव्यांश, ये भी न्यू एज वॉरफेयर का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री ने आज किया, पाकिस्तान को एक तरह से बेनकाब कर दिया। और कल ही उन्होंने कहा था कि न्यू एज वॉरफेयर में भी भारत जो है अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। धन्यवाद अशोक जी। कल प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि ये न्यू एज वॉरफेयर के भीतर भारत ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की, तो वास्तव में इस न्यू एज वॉरफेयर को आज के समय समझने की हमको बहुत आवश्यकता है। बदलती परिस्थितियों के बीच हमको ये एक चीज ध्यान रखनी होगी कि इस समय केवल तो बम, गोला, बंदूक, इस पे अशोक जी लड़ाई नहीं है। हाँ, एक भी सैनिक, एक भी टैंक नहीं मूव हुआ। आज के समय अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 5वीं पीढ़ी का युद्ध, जिसको लेकर हम लोगों ने कई बार चर्चा की, इसमें प्रोपेगेंडा, सोशल इंजीनियरिंग और ये तमाम साइबर अटैक्स, इसका एक जो, और अंत में इसकी परिणति हिंसा के रूप में हो, समाज के विभाजन के रूप में खड़ी हो, ऐसी बातों को समाज के भीतर लाने की बात करने के विरुद्ध भी भारत ने यहां पर जीत दर्ज की। अवधेश जी ने अभी एक बड़ा अच्छा बिंदु बोला कि पाकिस्तान के घर में घुसकर ही हमने नहीं मारा, हमने उनको आइडियोलॉजिकली दुनिया में नंगा किया। हमको यह ध्यान होना चाहिए कि पहलगाम जिस दिन हुआ, उसके केवल ऑपरेशन सिंदूर हुए 3-4 दिन में नहीं, पहलगाम के बाद से आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, क्या हैशटैग चल रहे हैं। हैशटैग मोदी अटैक्ड इंडिया, इस प्रकार के हैशटैग कि जैसे वो भारत की साजिश पहलगाम हो। यहां तक कि मतलब आपको जान के हैरानी हो, हम लोगों को सबको ध्यान में होना चाहिए, भारत का एक सबसे प्रतिष्ठित अखबार जिसको अधिकतर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसने जिस दिन पहलगाम में हमने जिसमें ऑपरेशन सिंदूर किया, उसने उसी शाम को लिख दिया कि पाकिस्तान के नैरेटिव में फंसते हुए कि 3 राफेल गिर गए, और उस अखबार को कोट करते हुए चाइना डेली ने ट्वीट किए हैं। ये सारा जो एक नया इस क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो ये जो नया युद्ध का प्रकार हमारे सामने आया है, जिसको प्रधानमंत्री ने बोला है, जिसको अभी हमने बोला कि 0.5 फ्रंट जो खुला हुआ है, जी ये इस युद्ध, और इसलिए प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि इस न्यू एज वॉरफेयर में कैसे श्रेष्ठता जो प्रधानमंत्री कहना चाह रहे थे, क्या मायने उसके? आप ऐसे ये देखिए कि भारत के भीतर ही एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है हमारा, कि जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसा, उदाहरण के रूप में द वायर, अभी जब भारत जिस समय ऑपरेशन सिंदूर का प्रारंभ हुआ, द वायर नामक एक पत्रिका पर बैन लगा, थोड़ी देर टेम्पररी उसको सस्पेंड किया, उसके अकाउंट्स को। पूरे देश में लिबरल, एक एलिट लिबरल्स ने छाती पीटी, जिस वर्ग को हम कहेंगे, और छाती पीटते हुए कह रहे हैं कि ये नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रोक है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि भाई क्यों हुआ। उसका कारण क्या था? करण थापर ने जिस नजम सेठी का इंटरव्यू लिया, वो नजम सेठी ने उस इंटरव्यू में क्या कहा कि भारत ने हमला कराया,
पहलगाम में। मतलब ये जो प्रोपेगेंडा इस वॉरफेयर वॉरफेयर में जो है वो उसको उस पे और सबसे इसको हमको भारत की सरकार को उसका पूरा श्रेय जाता है कि पीआई, चाहे वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो, भारत के सैन्य बल हो, उन्होंने जो उनके विमर्श को नेस्तनाबूद त्वरित रूप से किया, वो एक बड़ा रोचक तथ्य इस बार ध्यान में आता है। फैक्ट चेक जो है लगातार जो ऐसी फेक न्यूज को एक्सपोज कर रहा था, ये वॉरफेयर का हिस्सा है। और उन्होंने हमारे कई वेबसाइट्स पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसको भी भारत ने नाकाम किया। ये जो है वॉरफेयर का हिस्सा था जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। इसलिए इस युद्ध में हमको केवल अब इसमें ह्यूमन कैजुअलिटी जो होनी है वो होगी, लेकिन इस प्रोपेगेंडा के कारण भी एक ह्यूमन कैजुअलिटी होनी है। आप किसी के खिलाफ आप फेक प्रोपेगेंडा चलाइए अभी, अगर उससे भी हल्का सा भी भारत में दंगे हो जाते, भारत में इंटरनल डिस्कॉर्ड खड़े हो जाते, तो क्या उसमें कैजुअलिटी नहीं होती? क्या बिल्कुल होती। तो इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का जो मैं इनके लक्ष्य को तीन बिंदुओं में प्रस्तुत करूंगा। भारत के द्वारा प्रायोजित ऑपरेशन सिंदूर, उसके प्रति एक लोगों के, भारतीय जनमानस के मन में एक शंका को खड़ा करना एक तो उसका लक्ष्य रहा। दूसरा, भारत की सैन्य शक्ति और भारत की सरकार, उन दोनों के विरुद्ध भारत की जनता उन पर एक इफेक्टिव डाउट खड़ा हो, वो भी एक जानने की बात है। और जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर के भीतर भारत को एग्रेसर बना के, भारत को आक्रामक बना के दिखाना। मैं अशोक जी, अभी बीबीसी का हम लोगों ने बहुत बार चर्चा करी है। बीबीसी की रिपोर्ट्स आप देखिए, बीबीसी की प्रत्येक रिपोर्ट में कश्मीर को कहीं भी भारत का अंग नहीं, इंडिया तो इंडियन एक्सप्रेस छोड़िए, मैं तो वो और दूसरा, उसके अलावा एक बात और बताता हूं, मैं बहुत रोचक बात बताता हूं। जिस समय 7 मई को हमला हुआ, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस रिलीज में आया कि किसने हमले की जिम्मेदारी ली थी। हम सबको पता है द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा का आउटफिट है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट्स में उसका, सीएनएन की रिपोर्ट्स में उसका कहीं कोई नाम नहीं है। सर सबसे शर्मनाक तो वो तो आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह रहे थे, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? क्योंकि उनको उस प्रोपेगेंडा के माध्यम से आतंकवादियों को एक मोरल बूस्ट करने का काम उन्होंने किया। इसीलिए प्रधानमंत्री, और भारत के जो अध्यक्ष जी ने बोला कि उसके वो भारत के हमारे कई लोग उसमें फंसे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यू एज वॉरफेयर में भारत ने अपनी श्रेष्ठता साबित, क्योंकि इसकी भी तैयारी थी। मैं आऊंगा वैद साहब आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। सवाल फिर से मेरा यही है कि अब भारत ने जो एक नई लकीर खींची है, उससे भारत को क्या हासिल होगा? और जिस तरह से भारत के विदेश मंत्रालय ने आज जो साफ कह दिया कि पाकिस्तान से सिर्फ 2 बिंदु पर बात होगी, इसके अलावा ट्रेड वेट तो आप भूल जाइए, उसके क्या मायने हैं? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पोजीशन को, पीओके पर और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की पोजीशन को किस हद तक स्ट्रांग करता है? इस पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चलिए, मोदी का प्रण, आतंक के आका से रण। और एसपी वैद जी, बहुत संक्षेप में समझना चाह रहा हूं। अब जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो आतंक का जो स्रोत है वहां पर चोट करेगा, क्या इसका इंपैक्ट आपको लगता है आने वाले दिनों में? एसपी वैद जी।
मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, बोलिए। देखिए, इन 3 भारत की सर माफी चाहता हूं, आपकी आवाज जो है आपके नेटवर्क में आपके प्रॉब्लम है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या भारत ने दुनिया के लिए एक लकीर खींच दी है, एक बड़ी लकीर खींच दी है कि अब कश्मीर को लेकर के, आतंकवाद को लेकर भारत ने जो स्पष्ट कर दिया, दुनिया के लिए एक नई तरह की नजीर है? यस, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से हमने जो एक्शन लिया है दुनिया के राय के खिलाफ भी और अपनी जो है मान्यताओं को रखते हुए भी, इसमें कोई शक नहीं। अब भारत से अगर बात होगी तो आतंकवाद के खिलाफ होगी, और पाक जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको हमारा अभिन्न अंग है, हम आगे लेंगे। तो अब सैन्य रूप से भी हमने इसको जो है लागू कर दिया है, आर्थिक रूप से कर दिया है, स्ट्रेटेजिक रूप से कर दिया है। और हमने ये भी देखा कि चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ आया, उसके बावजूद भी हमने ये सारी रणनीतियां की, सारे अटैक्स किए, सारी सब कुछ किया। तो ये क्लियर है, इसमें कोई जो है दगल फसल नहीं है। अगर हम आगे बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही बात करेंगे, पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब है नहीं है। आपने जो बात किया कि पाकिस्तान एक पागल देश है, तो पागल को भी समझाया जाता है, हथकड़ियां बेड़ियां लगाई जाती हैं, और ये चीजें जो है हम लगातार करते रहेंगे अगर वो पागल जो है सुधरने की कोशिश नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर इसी का एक कड़ी है। ये बायलेटरल रिलेशन से हट के है, ये खास टेररिज्म के लिए बनाया गया है कि अगर ये टेररिज्म फिर हुआ तो हम आपके ऊपर इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ा देंगे कि आप इकोनॉमिक टूर से खत्म नहीं हो जाएंगे, आपकी मिलिट्री भी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से हमारी जो है आंतरिक जो है रक्षा प्रणाली जिस तरीके से उभर के आई है, उससे ये भी साबित हमने कर दिया कि हम बहुत ज्यादा दुनिया के ऊपर अब डिपेंड नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत जो भारत का जो है डिफेंस सिस्टम डेवलप हो रहा है, वो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जो है भारत को सेल्फ सफिशिएंट कर देगा। तो मुझे कोई ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, बहुत संक्षेप में, सिर्फ 30 सेकंड में, भारत ने इसमें एक तरह से अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें भारत की आत्मनिर्भरता भी एक दुनिया के लिए बड़ा मैसेज है, क्योंकि युद्ध में तो आपकी निर्भरता अगर रहती है तो फिर आप जो है पंगु भी हो सकते हैं, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि वो किसी पे निर्भर नहीं है। वो एक बहुत बड़ा मैसेज है भारत की, खुद भारत में निर्मित हुए जो प्रणालियां हैं उनको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज से पहले जितने भी युद्ध हमने लड़े हैं उन सब में हमारे पास हथियार, हवाई जहाज सब कुछ बाहर से आता था। जी अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमने रियलाइज किया कि हमारी प्रगति हम पर निर्भर है, सुरक्षा और आर्थिक 2 बातों को अगर हम मजबूत बना दें तो सब ठीक है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए स्पेस से लेकर, हवा से लेकर, जमीन, पानी के ऊपर, पानी के अंदर जितनी भी रक्षा प्रणालियां हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अब हम सभी में अपनी संप्रभुता बनाए रखने में सक्षम है। बिल्कुल। बहुत सारे मैसेज हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, बंद नहीं हुआ है। सर मेरे पास समय नहीं है। बिल्कुल। कोई दुनिया आगे बढ़ गई, आप कह रहे हैं कि बातचीत, उसका अर्थ है कि बातचीत नहीं होगी। टेररिज्म, अब कोई पीएचडी कर गया है, उसको कह रहे हैं कि भाई बारहवीं वाली बात कर लो। ये बिल्कुल भारत उससे आगे निकल गया है। और एक लाइन मैं कह रहा हूं सबके लिए, ये ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री ने अखंड प्रतिज्ञा कहा है। अखंड प्रतिज्ञा का अर्थ जो मैंने निकाला है, नो मोर पाकिस्तान, इसका अर्थ आप लगाते रहिए। ओके, चलिए, नो मोर पाकिस्तान, यानी कि भारत की आने वाले उसमें कहीं नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। 2 टूक में आज इतना ही। नमस्कार।